हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सर्वा क्लासेस में। लास्ट के वीडियोस के अंदर अपने जो चैप्टर नंबर 9 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या निर्देशांक ज्यामिति, उसको अपने कंप्लीट कर चुके हैं। आज से अपने जो एक्सरसाइज 5 है जिसका नाम है समांतर श्रेणी, वो अपने स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपने इस वीडियो के अंदर जानेंगे इसका बेसिक, फिर इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि अपने को पता होना चाहिए कि समांतर श्रेणी क्या होती है। समांतर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी जिसके अंदर क्या है, क्रमागत पदों का अंतर क्या होता है, समान होता है। तो देखिए, जैसे मैं कोई एक सीरीज़ लिख रहा हूँ, जैसे देखिए 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके अनंत तक कोई सीरीज़ आ रही है। ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, आगे अनंत तक पद अपने क्या है चलते जाएंगे। इसके बाद देखिए कि ये पहले और दूसरे पद के मध्य अंतर कितना है। देखिए कि 4 और 2 के बीच में अंतर कितने का है, 2 का। इसी प्रकार 2 और 6 के मध्य अंतर कितना है, 2 का। 6 और 8 के मध्य अंतर कितना है, 2 का। कि 8 में से 6 घटाएंगे 2, 4 में से 2 घटाएंगे तो भी 2, 6 में से 2 4 घटाया तो 2। कि क्रमागत का अर्थ क्या है, लगातार। जैसे पहला पद 2 है, फिर 4 है, फिर 6, फिर 8, लगातार। अर्थात 8 में से 6 घटाया तो 2, 6 में से 4 घटाया फिर 2, 4 में से 2 घटाया 2। अर्थात एक ऐसी श्रेणी जिसके अंदर क्रमागत पदों का अंतर, कि जो पदों का अंतर है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो उस श्रेणी को अपने क्या कह देंगे, समांतर श्रेणी। अपने डेफिनेशन लिखते हैं इसकी। देखिए, एक ऐसी श्रेणी जिसमें क्रमागत पदों का अंतर समान हो। कि एक ऐसी श्रेणी जिसके अंदर क्या है, क्रमागत पदों का अंतर समान हो जाए, क्या कहते हैं, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। कि एक ऐसी श्रेणी जिसके अंदर क्या है, जो लगातार जो पद आ रहे हैं ना, उनके अंदर जो, अगर देखिए दूसरे के अंदर से पहला घटा रहे हैं, तीसरे के अंदर से दूसरा, फोर्थ के अंदर से तीसरा पद अगर अपने माइनस कर रहे हैं, तो अगर उनका अंतर बराबर आ रहा है तो उस श्रेणी को अपने क्या कह देंगे, समांतर श्रेणी। तो ये अपनी डेफिनेशन कि समांतर श्रेणी किसको कहते हैं। अब देखिए, इसके अंदर क्या है, 2 या 3 चीज़ें होती हैं। एक तो समांतर, पहली तो होती है सारवंतर, फिर होता है पदों की संख्या, फिर होता है प्रथम पद। ऐसे 3-4 चीज़ें देखते हैं। तो देखिए, मैंने क्या लिखा कि क्रमागत पदों का अंतर क्या होना चाहिए, समान। जो ये अंतर होता है ना, जो पदों के बीच में अंतर होता है, उसको अपने क्या कहते हैं, सारवंतर। कि देखिए, जैसे मैं सारवंतर की डेफिनेशन लिख रहा हूँ। क्रमागत पदों के मध्य के अंतर को सारव अंतर कहते हैं। सारव अंतर कहते हैं। कि देखिए, जो अपने सीरीज़ मानी थी 2, 4, 6, 8, जैसे ये 2, 4, 6, 8 ऐसे करके अनंत तक थी। तो पहले और दूसरे पद के अंदर से पहला पद घटाएंगे तो अपने पास कितना आएगा, 2। तीसरे में से दूसरा पद घटाएंगे तो अपने पास कितना आया, 2। चौथे में से तीसरा पद घटाया तो अंतर कितना आया, 2। तो अंतर क्या है, इस अंतर को ही, पहली बात तो ये अंतर समान होगा, पर एक समांतर श्रेणी के अंदर जितने भी पद हो गए उनमें से अगर
लास्ट वाले पद में से उससे पहले वाला पद घटाएंगे तो अंतर हमेशा बराबर आएगा, जिसको अपने क्या कहेंगे, जो ये क्रमागत पदों के मध्य का जो अंतर होगा इसी को अपने क्या कहेंगे, समान सारव अंतर अपने कहेंगे। जो अपने दो आ रहा है ना, ये दो जो सभी जो पदों का अंतर समान आ रहा है इसको अपने क्या कहेंगे, सारव अंतर कहेंगे। पहली बात तो क्या होगी कि क्रमागत पदों के मध्य अंतर समान हो तो उस श्रेणी को अपने क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी, और उस अंतर को अपने क्या कहेंगे, सारव अंतर। इसके बाद देखते हैं कि देखिए मैंने कोई सीरीज़ मान रहा हूँ मैं, जैसे 3, 6, 9, 12, 15 ऐसे अनंत तक ये सीरीज़ चलती जाएगी। तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि कोई भी अगर सीरीज़ समांतर श्रेणी के अंदर है, कोई भी श्रेणी एक समांतर श्रेणी है, उसके लिए क्या होना चाहिए कि पदों का अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो सबसे पहले जो सारव अंतर उसको अपने डिनोट करते हैं डी से। जो सारव अंतर है ना, सारव अंतर, इसको अपने डी से डिनोट करते हैं। इसको अपने ज्ञात करने के लिए देखिए एक फॉर्मूला होता है। उससे पहले एक चीज़ देखिए कि किसी भी समांतर श्रेणी के अंदर है ना, जो ये पहला पद होता है ना, इसको अपने कहते हैं प्रथम पद, ये द्वितीय पद, या तृतीय पद, या चौथा, या पांचवा, आगे ऐसे चलता जाएगा। जो पहला पद होता है इसको अपने ए से या A1 से डिनोट करते हैं, दूसरे को अपने A2 से, फिर A3, A4 ऐसे A5, A6 आगे क्या है चलते जाएंगे। तो सारव अंतर ज्ञात करने के लिए अपने जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा, A2 माइनस A1, कि दूसरे पद के अंदर से अगर पहला पद माइनस कर रहे हैं, A2 में से अगर A1 माइनस कर रहे हैं तो जो आंसर आएगा वो अपना क्या हो जाएगा, सारव अंतर। इसके अंदर जो ये पहला पद होता है इसको अपने कहते हैं प्रथम पद। प्रथम पद को अपने डिनोट करते हैं ए से। तो इस सीरीज के अकॉर्डिंग प्रथम पद क्या है, 3। इस सीरीज के अकॉर्डिंग सारव अंतर अपने पास क्या आ जाएगा, 6 माइनस 3 क्या आ जाएगा, 3 अपने पास सारव अंतर आ जाएगा। 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 अपना सारव अंतर आ गया और 3 क्या आ गया, प्रथम पद। एक फॉर्मूला होता है देखिए जो अपने 9.1 के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे कि AN बराबर A प्लस N-1 इंटू D। ये फॉर्मूला क्या है, इसके अंदर देखिए जो AN होता है ना, AN, इसको अपने कहते हैं अंतिम पद। अंतिम पद, तो ये तो हो गया अपना अंतिम पद। कि मान लीजिए ये जो श्रेणी है जो 3, 6, 9, 12, 15 ऐसे करके ये लास्ट मान लीजिए 30 पर जाके रुक रही है। तो इस सीरीज़ के अंदर ये क्या कह रहा है कि ये सीरीज़ 30 पर जाके रुक रही है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, अंतिम पद हो जाए, जिसको अपने AN से डिनोट कर रहे हैं। अब इसके अंदर पूछ ले अपने को कि इसके अंदर कितने पद हैं या कितनी संख्याएं हैं। उन पदों की संख्याओं को अपने क्या है, N से डिनोट करते हैं। N क्या हो जाएगा, पदों की संख्या। तो एक फॉर्मूला अपने को नोट करना है, बस यही फॉर्मूला ध्यान रखना है। AN क्या होता है, अंतिम पद होता है। A क्या होता है, प्रथम पद होता है। N क्या होता है, इसके अंदर कितने पद हैं या कितने नंबर आ रहे हैं इसके अंदर। D क्या होता है, दूसरे पद के अंदर से पहला पद घटा देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, सारव अंतर आ जाएगा। अब देखिए इसी एग्जाम्पल के अंदर से अपने क्या है, इसी एग्जाम्पल के थ्रू अपने एक क्वेश्चन करते हैं कि ये एक सीरीज़ दे रखी है, इसके अंदर पद कितने हैं। अपने को पूछ ले कि इसके अंदर क्या है, पदों की संख्या कितनी है। पदों की संख्या अपने किससे डिनोट की थी, N से। अर्थात अपने को क्या है, N का मान ज्ञात करना है। तो N का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखिए अपने पास फॉर्मूला क्या है, AN बराबर A प्लस N-1 इंटू D। तो AN अपने पास क्या है, अंतिम पद। अंतिम पद क्या है, 30। A प्रथम पद क्या है, 3 प्लस N क्या है, अपने को ज्ञात करना है पदों की संख्या, -1 पड़ा। D क्या है, सारव अंतर। D अपने निकालेंगे A2 माइनस A1 से। तो A2 की वैल्यू कितनी है, 6, A1 की वैल्यू 3, तो ये 6 माइनस 3 कितना हो गया, 3 इंटू 3। अब देखिए ये इसको अपने सॉल्व करते हैं। 3 प्लस
3 का गुणा n से 3n, फिर 3 का गुणा -1 से -3। ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 3 है, तो कैंसिल हो गया। यहाँ पर 30 पड़ा ही है, तो यहाँ से 3n बराबर कितना आ गया 30। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30/3 10। कि इस श्रेणी के अंदर कितने पद हैं, ये एक 3 का पहाड़ा 30 पर जाके रुक रहा है, तो अपने को पता है 3 दाया 30 होते हैं, अर्थात 10 पद हैं। तो अपने पास यहाँ से n की वैल्यू अर्थात पदों की संख्या यहाँ से कितनी आ गई 30। ऐसे क्वेश्चन इसके अंदर आ जाएंगे। तो अपने एक जो मेन फार्मूला है वही अपने को क्या है इसके अंदर ध्यान रखना है। एक बार फिर से बता रहा हूँ मैं, कि an बराबर क्या होता है a + n-1 इंटू डी। an यहाँ पर क्या है अंतिम पद, मतलब कि किसी भी सीरीज़ का जो लास्ट पद है वो क्या है an, और प्रथम पद क्या है a यहाँ पर क्या है प्रथम पद। d यहाँ पर क्या है सार्व अंतर, और जो n यहाँ पर क्या है पदों की क्या है संख्या। तो अपने को इस फॉर्मूले के ऊपर क्या है फोकस करना है। यही फॉर्मूला अपने को 9.1 के अंदर यूज़ करना है। 9.1 9.2 आगे भी जिसके अंदर अपने को क्या है यूज़ करना है। तो अब अपने देखते हैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए अपने अब एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए अपने को क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद a व सार्व अंतर d ज्ञात करना है। अपने को क्या है कोई 7-8 क्वेश्चंस दे रखे हैं। अपने को क्या है समांतर श्रेणियाँ दे रखी है सारी। इसके अंदर अपने को क्या है एक तो प्रथम पद बताना है और एक क्या बताना है सार्व अंतर d बताना है। तो मैंने बताया था कि प्रथम पद क्या होता है किसी भी सीरीज़ का पहला पद होता है उसको अपने क्या कहते हैं प्रथम पद या d, जिसको अपने क्या a से अपने डिनोट करते हैं। ये क्या होता है प्रथम पद a। और सार्व अंतर ज्ञात करने के लिए d का फॉर्मूला क्या होता है a2 - a1। तो अपने को पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है, एक समांतर श्रेणी क्या है 6 9 12 15। तो इसके अंदर अपने को क्या बताना है, एक तो प्रथम पद बताना है जिसको क्या है a, और दूसरा क्या बताना है अपने को सार्व अंतर d। तो कोई भी समांतर श्रेणी है ना उसका जो पहला पद होगा ना जहाँ से वो स्टार्ट हो रही है वही अपना क्या हो जाएगा प्रथम पद। तो इस पहले क्वेश्चन के लिए प्रथम पद क्या हो जाएगा 6, और सार्व अंतर अपने को क्या मिल जाएगा a2। ये जो पहला पद है उसको अपने a1 से शो करते हैं, दूसरे पद को अपने a2 से शो करते हैं। तो a2 की वैल्यू कितनी है 9, a1 की वैल्यू कितनी है 6, तो 9 - 6 कितना हो जाएगा 3। तो ये अपना क्या है क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब अपना इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अकॉर्डिंग देखिए अपने को क्या है -7 -9 -11 -13। तो पहला पद क्या हो जाएगा, सीरीज स्टार्ट कहाँ से हो रही है -7 से, तो ये पहला पद हो गया। सार्व अंतर a2 क्या है, a2 की वैल्यू है -9, a1 की वैल्यू कितनी है -7, तो -9 तो a2 आ गया, माइनस की जगह माइनस, a1 की जगह क्या है -7। तो देखिए -9 की जगह तो -9 पड़ा है, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और ये क्या हो गया 7। माइनस के 9 है प्लस के 7 है, जब माइनस के 9 में से प्लस का 7 ये जोड़ा जाता है तो अपने पास क्या बच जाएगा -2। अर्थात इस सीरीज़ के जो दूसरा क्वेश्चन है उसके लिए प्रथम पद तो आ जाएगा -7, और जो सार्व अंतर आएगा वो आएगा -2। ये अपना क्वेश्चन नंबर 2। इसी प्रकार अपने देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखिए 3/2 1/2 -1/2 -3/2। तो अपने को पता है कोई भी सीरीज़ का पहला पद क्या होता है प्रथम पद, जिसको अपने ए से शो करें, ये क्या हो जाएगा पहला पद। तो डी ज्ञात करना है, दूसरे पद के अंदर से पहला पद घटाना है, तो 1/2 के अंदर से घटाना कितना है 3/2। तो इसके नीचे भी 2 है, इसके नीचे भी 2 है, तो एलसीएम या लघुत्तम लेंगे तो 2 लघुत्तम आ जाएगा। लघुत्तम लेने के बाद देखिए जो पहला 1/2 है इसको लिख दीजिए 1/2 लिख दिया। ये जो लघुत्तम आया है उसको अपने इसके क्या है गुणा में कर दो, तो 2 से तो 2 कट जाएगा, यहाँ पर बच क्या गया 1, तो 1 की जगह 1 लगा दिया। अब यहाँ पर साइन कौन सा है माइनस, फिर अपने क्या है दूसरा जो संख्या क्या पड़ी है 3/2, 3/2 लिख दो, इसके गुणा में क्या कर दो जो लघुत्तम आया, तो फिर 2 से 2 कट जाएगा, बच क्या गया 3। तो 1 - 3 कितने हो जाएंगे, प्लस का 1 है माइनस के 3 है, तो -2
बटा में कितने पड़े हैं 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास कितना बच जाएगा -1। तो ये इस क्वेश्चन के लिए जो प्रथम पद तो आ गया अपना 3/2 और जो सारवंतर आ गया वो अपना कितना आया है -1। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये पहले क्वेश्चन के ही ऑप्शन, पहले क्वेश्चन के अंदर अपने को इतने क्वेश्चंस दे रखे हैं, इससे आगे 2-3 क्वेश्चन और भी है। देखिए 1, -2, -5, -8 ऐसे करके क्या है अपने को, ये क्या है एक सीरीज़ दे रखी है। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए जो प्रथम पद क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग प्रथम पद हो जाएगा 1 और सारवंतर क्या हो जाएगा, दूसरे पद के अंदर से पहला पद घटाना है तो -2 तो दूसरा पद हो गया, माइनस से फॉर्मूले वाला प्रथम पद क्या है 1, तो -2 है और -1 अपने पास, तो -2 है और -1 टोटल कितने हो गए -3। तो इसका जो सारवंतर आ जाएगा वो अपने पास आ जाएगा -3। तो ये अपने पहले क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th क्वेश्चन हो गया है। अब अपने 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रथम पद तो वही पहला पद हो जाएगा, सारवंतर क्या हो जाएगा, दूसरे पद के अंदर से घटाना क्या है, पहला पद घटाना है। तो देखिए 1/4 तो दूसरा पद है, माइनस ये फॉर्मूले वाला आ गया, a1 कितना है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे +1/4 +1। अब देखिए इसके अपॉन में 1 है, 1 और 4 का लघुत्तम करके कितना आएगा 4 ही आ जाएगा। अब देखिए वही पहली संख्या लिखनी है, 1/4 लिख दिया, इसकी गुणा में क्या करना है एलसीएम कर दो, तो 4 से 4 कट गया, बच कितना गया 1, फिर साइन कौन सा है प्लस, 1/1 के गुणा में कितना करना है लघुत्तम, तो देखिए 4 एकम कितना होता है 4, तो इसका जो सारवंतर आएगा वो कितना आ जाएगा 5/4। 1 और 4 कितने हो गए 5/4। ये थे क्वेश्चन नंबर 1 के पहले 5 क्वेश्चंस। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट का है 6 पार्ट, देखिए कि इसके अंदर अपने को समांतर श्रेणी फिर क्या दे रखी है 3, 1, -1, -3, तो वही अपने को क्या है प्रथम पद बताना है। तो प्रथम पद कितना हो जाएगा 3 और जो सारवंतर है वो दूसरे पद में से पहला पद घटाना होता है, अर्थात 1 - 3 कितना हो जाएगा -2। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर ये 6 हो गया पहले का 6 नंबर क्वेश्चन। अब क्वेश्चन 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए अपने को क्या कह रहा है 3, -2, -7, -12, प्रथम पद क्या हो जाएगा इसका फिर वही 3 और सारवंतर कितना हो जाएगा a2 अर्थात दूसरा पद माइनस पहला पद, तो -2 है, -3 है, माइनस के कितने हो गए 5। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। इसके अंदर अपने को क्या प्रथम पद बताना था और सारवंतर बताना था। प्रथम पद क्या होता है जहाँ से जिस पद से सीध स्टार्ट हो रही है वो उसका क्या होता है प्रथम पद या पहला पद, और सारवंतर क्या होता है दूसरे पद के अंदर से पहला पद माइनस करते हैं या तीसरे में से दूसरा, चौथे में से तीसरा, कुछ भी माइनस करते हैं कि बाद वाले में से उससे जस्ट पहले वाला पद माइनस कर रहे हैं तो उसको अपने क्या कह देंगे सारवंतर। तो यह था अपना क्वेश्चन नंबर 1।